हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि TTPLSP की तैयारी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के प्रश्नों को किया। दो हमारे पार्ट आधुनिक काल के भी आ चुके हैं, जिसमें हमने आधुनिक काल के प्रश्नों को किया। आज हमारा आधुनिक काल का तीसरा पार्ट है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा क्वेश्चन है, किरण तुम क्यों बिखरे हो आज, लगी हो तुम किसकी अनुराग, स्वर्ण सरिज कलंजक समान, उड़ती हो परमाणु पराग। पंक्ति किसकी है? सिया राम शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये जो पंक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, काफी एग्जाम में ये पूछी गई है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, लगी हो तुम किसकी अनुराग, स्वर्ण सरिज कृंजा समान, उड़ती हो परमाणु पराग। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर इसके सन की बात करें तो ये सन कब आई थी? 1918 में। किससे ली गई है? झरना से। जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना, उसी से ली गई है। अब ये झरना में इसके शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक क्या था? किरण। किरण शीर्षक से ली गई है। किरण शीर्षक से ली गई है। मैंने क्या बताया, ये जो पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह झरना की 1918 की किरण शीर्षक कविता से ली गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? बालकृष्ण शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या ईलाचंद जोशी। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रसाद जी को, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? ईलाचंद जोशी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जबकि अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। मैंने क्या बताया, रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त, किसे? मैथिली शरण और किसे माना है? जल्दी से बताइए। अभी हाल मैंने बताया मैथिली शरण और मुकुटधर पांडे। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग जरूर ये नोट पूरा लिख लेना अपने जो मैं बोला है। मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। किसने माना है? तो ये शुक्ल जी ने माना है। शुक्ल जी ने किसे माना? मैथिली शरण गुप्त और छायावाद मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है। तो आपको याद रखना वो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे हैं। और अगर ईलाचंद जोशी के अनुसार माने तो ईलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना। देखो, आपको जाना क्वेश्चन के हिसाब से, आप क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपको क्वेश्चन को समझना है। जब आप पेपर सॉल्व करो, जब आप पेपर देने जाओ तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, हर एक पॉइंट को पढ़ो। ऐसे नहीं कि आप तुरंत टिक लगा रहे, नहीं। क्वेश्चन देखो, उसके बाद उसके ऑप्शन देखो, उसके ऑप्शन किस अकॉर्डिंग से दिए गए, उसके बाद रिलैक्स होकर टिक करना। कोई जल्दी नहीं है, जितने भी क्वेश्चन करो एकदम सही करना बस। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों को निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक, वृषभ आनंद का प्रतीक, ईणा बुद्धि का प्रतीक, मनु मन का प्रतीक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको याद रखना जो प्रसाद जी की कामायनी है कब आई थी, तो आपको याद रखना इसकी सन क्या थी? 1900, जल्दी से बताइए। 1935। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में पात्र प्रतीकों में वृषभ आनंद का प्रतीक जोड़ा गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आप लोग सोचेंगे कि प्रतीक पात्र क्या है, तो देखो इनके जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी रचना है इसमें पात्र और प्रतीक है। क्या है? मनु। मनु का क्या प्रतीक क्या है? मन। पात्र क्या है? मनु। और प्रतीक क्या है? मन। श्रद्धा। श्रद्धा, इसका प्रतीक क्या है? तो आपको याद रखना हृदय।
हृदय। फिर क्या आता है? ईड़ा। इसका प्रतीक क्या है? क्या है? तो आपको याद रखना, बुद्धि। फिर आएगा कुमार, और इसके प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक क्या है? मानव। ये प्रतीक जरूर याद रखना, इससे क्वेश्चन बनाए, बहुत बार पेपर में रिपीट हुए, किसी भी प्रतीक से क्वेश्चन बन सकता है। आपको चारों प्रतीक याद रखने हैं। मैंने क्या बताया? मनु पात्र का प्रतीक क्या है? मन। श्रद्धा पात्र का प्रतीक हृदय है। ईड़ा पात्र का प्रतीक बुद्धि है, और कुमार पात्र का प्रतीक क्या है? मानव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पेपर में पूछा गया, जो क्या है इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएस हो, नेट की तैयारी हो, या किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी की, एनवीएस की, किसी भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप टीजीटी पीजीटी के लेवल की कर रहे हो तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा देखिए, और लास्ट में मुझे स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या जा रहा है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो राम की शक्ति पूजा है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर इसके सन की बात करें तो इसकी जो सन है वो कब है? 1936। देखो दोस्तों, सन जरूर याद रखना, सन से क्वेश्चन बहुत बनता है, कंफ्यूजन कर देते हैं, क्योंकि अब पेपर थोड़ा डीप में जाने लगा है, इसलिए मैं आपको सन बताती हूँ, और इतने अच्छे से क्वेश्चन को इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन बनते हैं, देखो प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि ये तो पेपर में आ गया तो अब आएगा कि नहीं आएगा। प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन आते हैं, किसी भी तरीके से आए आपका सही जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और आप लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने मेरी डेली क्लास देखते हो तो आपको सिलेक्शन जरूर होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स होकर पढ़ना। अगर हम राम की शक्ति पूजा की बात करें तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। इसका आधार बताता है, अगर आधार पूछा तो इसका आधार क्या है? बांग्ला का कृतिवास रामायण है। क्या है? बांग्ला का कृतिवास, कृतिवास रामायण है। मैं जितने पॉइंट आपको बताती हूँ अपने नोट्स में जरूर लिखा कीजिए, तो मैं जितने भी आपको अलग से पॉइंट बताती हूँ सब अपने नोट्स में लिख लिया कीजिए। सब में जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैंने अभी बताया इधर पे कि इसका आधार की बात की जाए, राम की शक्ति पूजा किसका आधार क्या है, तो आपको याद रखना, बांग्ला का कृति वैसे रामायण है। पेपर में पूछा जाए तुरंत आप टिक लगा लोगे, क्योंकि आपने वो शॉर्ट नोट में लिख रखी है। और देखो, आप तो सभी ने बैच भी ले रखे होंगे, अगर नहीं भी लिए रखे होंगे तो कहीं ना कहीं से आपने पढ़ रखा है, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छी बुक भी होंगी, लेकिन क्या होता है वो बुक कुछ काम की नहीं है अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे ना तो आप मोटी मोटी किताब एक दिन में नहीं पढ़ पाओगे। उस टाइम आपने शॉर्ट नोट लिखना, जो कॉपी आपने मैं बनवा रही हूँ वो पढ़ लेना, आपको ज्यादातर पॉइंट, ज्यादातर क्या, मैं सभी पॉइंट आपको रिवीजन में आ जाएंगे। माय नेक्स्ट मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कौन से काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, आंसू। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी। और सभी लोग स्कोर जरूर बताना, आपका स्कोर क्या जाता है। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं और आपके लिए मेहनत करने की सोचती हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट करें तो और अच्छी आपके लिए क्लास लाएं। मैं आपके जितने भी क्वेश्चन बनने हैं मैं सारे कराऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपका अगस्त में एग्जाम है, उससे पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस आपको पढ़ना है, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ बस पढ़िए आप। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कौन सा काव्य कृति स्मृति की श्रेणी में आता है? तो आपको याद रखना, जो प्रसाद जी की आंसू है, आंसू जो रचना है इनकी स्मृति काव्य की श्रेणी में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब आंसू की बात करें तो इसके सन की बात करें, इसकी सन क्या है? 1925। आंसू की सन क्या है? 1925। आंसू में 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। क्या है? आंसू में 133, ये पेपर में बनाया क्वेश्चन, आंसू में 133 छंदों का, छंदों का विरह प्रदान। मैं ये एक पॉइंट क्यों लिखती हूँ?
कि अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो मेरी 2-3 बार सुनोगे तब भी। विरह प्रधान स्मृति काव्य, स्मृति काव्य है। बचपन में हम लोगों से कहा जाता है कि धर, आपको याद होगा बचपन में कॉलम दी जाती थी कि आ, और ये ऐसे लिख लिया जाता था और मैम कहती थी रिवीजन कीजिए, और हम लोग क्या करते थे, वो लिखते थे। लिखते लिखते हमें चीजें याद हो जाती थी। वो क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग लिखा करो, जो पॉइंट बताए वो लिखो, आपको याद होगा, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। नहीं लिख रहे हो तो मैं बोल रही हूँ ना, बस ध्यान से सुनिए। मैंने इधर पे क्या बताया, जो आंसू है इसमें 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आंसू को क्या कहा जाता है, हिंदी का मेघदूत। हिंदी का मेघदूत, ये पेपर में बना था क्वेश्चन कि हिंदी का मेघदूत किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। मैंने क्या बताया, जयशंकर प्रसाद की कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है, तो वो आंसू है। आंसू की सन की बात करें तो इसकी सन 1925 है। ये स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मलिक मोहम्मद जायसी, जयशंकर प्रसाद। बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मैं इसलिए आपको टाइम देती हूँ, आप लोग खुद सोचिए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालोगे ना तो जो गर्दा जमी हुई है वो हट जाएगी। चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? तो आपको याद रखना, चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ब्रजभाषा की कविताएं प्रसाद जी की कालाधार नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? कालाधार नहीं, कलाधार, कलाधर के नाम से लिखते थे। अगर इनके खड़ी बोली का पहला काव्य की बात करें तो जो जयशंकर प्रसाद है, इनकी खड़ी बोली का प्रथम काव्य कौन सा है? खड़ी बोली का कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो वो कौन सा है? कानन कुसुम, कानन कुसुम। अगर जयशंकर प्रसाद का अंतिम रचना पूछी जाए तो इनकी अंतिम रचना कौन सी है? कामायनी। हाँ जी, मैंने क्या बताया आपको, चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है। ब्रज भाषा की कविताएं प्रसाद जी की कलाधार नाम से लिखते थे। इनकी खड़ी बोली का पहला काव्य कौन सा है? पहला काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम है। और प्रसाद जी की अंतिम रचना की बात करें तो इनकी अंतिम रचना कौन सी है? कामायनी। अगर दोस्तों कामायनी की सन की बात करें तो इसकी सन क्या है? 1935। हाँ जी, जितने भी पॉइंट बताए अगर चाहो तो अपने नोट्स में लिख लेना, वरना मैं बता रही हूँ तो आप सुनिए, सुनने से भी आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? यामा, गीत पर्व, आत्मिका या नीलाम्बरा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? दोस्तों आपको याद रखना, जो महादेवी वर्मा है इन्हें यामा की कृति, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और इसके सन की बात करें, यामा इनकी रचना कब आई थी? तो इनकी यामा रचना 1940 में आई थी। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो इन्हें पुरस्कार मिला था 1982 में। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो 1940, 1900 माफी चाहेंगे, 1940 में इन्होंने यामा रचना की थी और 1982 में ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब महादेवी वर्मा की बात कर ही रहे हैं तो इनकी अन्य रचना ही, जैसे निहार बहुत पूछी जाती है, निहार किसकी रचना है? तो किसकी है? महादेवी वर्मा की। और कब आई थी? 1930 में आई थी। इनकी एक नीरजा बहुत पूछी जाती है, नीरजा निहार किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, जो नीरजा रचना है वो कब आई थी? 1935 में।
एक इनकी पूछी जाती है रश्मि। रश्मि कब आई थी? तो आपको याद रखना इनकी जो रश्मि रचना है वो कब आई थी? 1932 में। मैंने क्या बताया? ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को कब मिला था? तो 1982 में मिला था। किसके लिए मिला था? तो यामा के लिए मिला था। यामा रचना कब आई थी? तो इनकी 1940 में आई थी। अगर महादेवी वर्मा की अन्य रचनाओं की बात करें, जैसे कि निहार, नीरजा और रश्मि, इनकी सन की बात करें, निहार की सन क्या? 1930, नीरजा 1935 और रश्मि 1932। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का वाहन भी छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? जयशंकर प्रसाद, राधा कृष्ण दास, लाला भगवान दीन या नंद दुलारे वाजपेयी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से सभी लोग आंसर बताइएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का वाहन ही छायावाद है। ये जो आलोचक का कथन है उनका नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, कृष्ण बिहारी मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सांद कागली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो ये संग्रह है वो किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर इसके सन की बात करें, इसकी सन क्या है? तो क्या है? 1900, हाँ जी, 1969। अच्छा दोस्तों, सभी को ये कंफ्यूजन जरूर होता है, मुझे भी पहले रहता था। 69, 79 और 89, इसमें 69 और 79 में कंफ्यूजन हमेशा रहा है। किसे रहा जब भी कमेंट जरूर करना, ठीक है। सांद काकली में कुल 65 गीत थे। कितने गीत है? 65 गीत है। आप लोग कहोगे मैम ऐसा कमेंट करवा रही है कि बेइज्जती लगे कमेंट करने में। नहीं, कमेंट मत करना, वरना क्या कहेंगे लोग, कोई देखेगा क्या कहेगा ये लोग ये कमेंट करते हैं। चांद काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? तो आपको याद रखना ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का संग्रह है। इसमें कुल 65 गीत है। अगर इसके सन की बात करें तो इसकी सन में क्या थी? 1969। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह, अन्य कला यह पंक्ति किसकी है? प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हरिवंश राय बच्चन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, मैं ये इसलिए लिखती हूँ, मुझे कमेंट आया था कि मैम आप ये बताइए कि आप DTPLSP की तैयारी करा रही हो, तो ये क्वेश्चन DTPLSP में पूछे गए कि नहीं पूछे गए। इसलिए मैं ये आपको बताती हूँ कि देखो ये पेपर में आया क्वेश्चन है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ जाइए, तुरंत प्रीवियस पेपर खरीदिए जाके और देखना कि हाँ ये क्वेश्चन आए हैं। सभी वैसे भी ये और भी एग्जाम में आए हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT PGT और जगह हुआ है, उनमें ये क्वेश्चन बने हैं इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि मैम DTPLSP की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के लिए, नहीं, ये सभी के लिए। TGT PGT की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये क्वेश्चन बना था, तो आपको समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैं आपको करा रही हूँ। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य वह अन्य कला। पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? प्रसाद, निराला, हरिओद, पंत? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये किसका है? किसका है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आप लोग बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी सन क्या थी? 1920। 1920 इसकी सन क्या है? 1920। ये सुमित्रानंद पंत की पहली पहली छायावादी रचना है। इनकी अगर और रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचना बहुत पेपर में बनती है, युगांत। युगांत
युगांत किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये सुमित्रा नंदन पंत की है। कब आई थी? 1936 में आई थी। एक पूछी जाती है युगवाणी। हाँ जी, युगवाणी ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और कब आई थी? 1939 में आई थी। मैंने क्या बताया? उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? ये सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है। ये सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना है। कब आई थी? 1920 में आई थी। युगांत और युगवाणी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो पेपर में बहुत ट्रेंडिंग में रहती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमल किसकी काव्य रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत या रसखान? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में रहता है। परिमल किसकी रचना है? किसका काव्य संरचना है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, निराला। अगर इसकी सन की बात करें कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो आपको याद रखना इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, वो है जूही की कली। जूही की कली। और कौन सी पूछी जाती है आप बताइए। बताइए। पंचवटी प्रसंग पूछा जाता बहुत, मैंने आपको कराया भी है। पंचवटी प्रसंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कवि ने पहले नाम गुसाई दत्त था? सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना जो सुमित्रा नंदन पंत है इनके बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना कौसानी। कौसानी में कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। अगर सुमित्रा नंदन पंत की बात करें और चिदम्बरा की ना करें, ऐसा हो सकता? चिदम्बरा पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है, बहुत पूछी जाती है। चिदम्बरा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। मैंने क्या बताया? निम्न में से किस कवि का पहले नाम गोसाई दत्त था? तो आपको याद रखना जो सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। चिदम्बरा पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना इन्हें 1968 में 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मैंने क्या बताया? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो आपको याद रखना 1968 में मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवे सुन वे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? राजनीति वर्ग का, पूजनीति पति का, पूंजीपति वर्ग का, बुद्धिजीवी वर्ग का, ये श्रमिक वर्ग का? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना अवे सुनवे गुलाब में गुलाब है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला कुकुरमुत्ता का प्रकाशन में हुआ था। तो कुकुरमुत्ता कौन सा? कुकुरमुत्ता से दिया गया कुकुरमुत्ता। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि निराला ने किसे हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा? महादेवी वर्मा, मुन्नू भंडारी, मीराबाई, अमृता प्रीतम? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बताइए। दोस्तों आपको याद रखना मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। और किसने कहा है? कवि निराला ने कहा है। अच्छा, एक बात है आपको याद रखना, महादेवी वर्मा से क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? क्या बनता है क्वेश्चन? आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। आपको ये याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा है। इनके प्रमुख काव्य अभी मैंने आपको बताए थे, कौन थे? निहाल, रश्मि, नेजा, सांद गीत, सभी बताए थे ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, निहाल, रश्मि, नेजा की मैंने सन बताई थी। सांद गीत भी आपको याद रखना, सांद गीत भी बहुत पूछा जाता है। अगर सांद गीत की सन की बात करें तो सांद गीत की सन क्या है? 1936। बाकी मैंने आपको निहार की बताई थी 1930, रश्मि की 1932, नीरजा 1935, सांद गीत 1936। इंपॉर्टेंट ये चारों रचनाएं बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या मिथिलेश? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर ये बात की जाए तो ये किससे ली गई है? जयशंकर प्रसाद के एक नाटक था जयशंकर प्रसाद का, चंद्रगुप्त। इनके नाटक का नाम क्या है? क्या नाम है? चंद्रगुप्त। इनके नाटक चंद्रगुप्त जो कि 1931 में आया था। कब आया था? 1931 में। उसी से ये लिया गया था। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1928, 1914, 1925, 1930। अभी हाल मैंने आंसू के बारे में आपको सब कुछ बताया था। बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? मैंने क्या बताया था? आंसू काव्य वर्ष कब हुआ था प्रकाशित? 1925 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने ये बताया था ये किसकी रचना है? यह जयशंकर प्रसाद का विरह प्रदान स्मृति काव्य है। इसकी रचना 133 छंदों से की गई है। आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसकी रचना 133 छंदों से की गई। छंदों से की गई है। और ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, ये जयशंकर प्रसाद की है। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है अमानिसा उगलता गगन धन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? झरना, आंसू, कामायनी, राम की शक्ति पूजा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है किसकी है? राम की शक्ति पूजा कविता की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राम की शक्ति पूजा कब आई थी? 1936 में। और ये किसकी कविता है? बताइए जल्दी से। तो आपको याद रखना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसे हम निराला भी कहते हैं। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात की उर में दिवस की चाक की सर हूँ पंक्ति किस रचनाकार की है? मिश्र बंधु, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। चाणक्य कितने बार ये पेपर में पूछी गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रात की ओर में दिवस की चाह की सर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है किसकी है? महादेवी वर्मा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? रामचरित उपाध्याय, श्रीकांत वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। अभी हार मैंने बताया था निहार किसकी रचना है, तो आपको क्या बताया था? महादेवी वर्मा की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अच्छा, छायावाद के जो चार स्तंभ बहुत पूछे जाते हैं, छायावाद के जो चार स्तंभ थे उसमें महादेवी वर्मा भी आती है। आपको ये याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। कौन आता है? महादेवी वर्मा।
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे डायरेक्ट कमेंट करना या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।